नहीं हटा कूड़ा तो नहीं देंगे वोट, करेंगे वोटों का बहिष्कार। मथुरा जमनापाल लक्ष्मी नगर की कॉलोनी कालिंदी बिहार में बरसों से कालिंदी बिहार के लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। वहीं कॉलोनी वासियों ने कहा है कि उन्होंने जब यहाँ पे मकान बनवाए थे तब की स्थिति बहुत बेहतर थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा उनके मकान के पास में ही डंपिंग यार्ड बना दिया गया है, जिसकी वजह से पूरा शहर का गंदा कूड़ा वहां डाला जाता है, जिसकी वजह से वहां रह रहे लोगों में जो 40 वर्ष से अधिक आयु के हैं, ऐसे लोग करीब 40% विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए बच्चों की, तो बच्चे भी करीब 30 से 35% हर घर में बीमार पड़े हुए हैं। कॉलोनी वासियों की माने तो उनके द्वारा हाई कोर्ट में भी अपील की जा चुकी है और हाई कोर्ट से जीतने के बावजूद भी अभी तक डंपिंग यार्ड का कोई भी समाधान नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से लोग अभी नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। जब अभी न्यूज की टीम के द्वारा उनसे पूछा गया कि स्थिति कब से बनी हुई है, तो उन्होंने कहा कि काफी सालों से स्थिति बनी हुई है और आगामी आने वाले 2024 के चुनावों में वह सभी लोग चुनावों का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव से पहले स्थिति का कोई निवारण नहीं हुआ तो वह कोई भी व्यक्ति चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक उनकी सुध लेता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और मैं हूं आप सभी के साथ चंदन सैनी। इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा के वार्ड नंबर 19 की कालिंदी बिहार कॉलोनी में, जहां मैं आपको दिखा दूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो आपको एक पहाड़ दिखाई दे रहा है। आपको लग रहा होगा कि ये एक पहाड़ है, लेकिन वाकई में ये पहाड़ नहीं, एक कचरे का ढेर है, जिसको देखते ही देखते नगर निगम ने एक पहाड़ जैसा बना दिया है। जब नगर पालिका से नगर निगम में मथुरा शहर तब्दील हुआ था, तो लोगों को एक उम्मीद जागी थी कि अब मथुरा में विकास होगा, लोगों को नगर निगम द्वारा अधिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। लेकिन हालात और भी ज़्यादा बदतर हो गए हैं। अब यहाँ पर जनता मौजूद है, इनसे हम बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर और क्या समस्या इस कचरे के ढेर से आ रही है, कब से ये लोग यहाँ रह रहे हैं। तो यहाँ पर ये कॉलोनी वासी हैं सभी, ये इस कचरे से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी समस्या इसकी वजह से हो रही हैं। मकान काफ़ी समय से बने हुए हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं इनका कहना था पहले यहाँ के हालात ऐसे नहीं थे, कुछ ही समय हुआ है इसको, ऐसे में बीमारियाँ अधिक चल रही हैं। बदलता हुआ मौसम है, बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे। यहाँ पर 40% बच्चे 40 साल से कम उम्र के कुपोषण के शिकार हुए हैं और बड़े बच्चे जो 50-40 साल से और 60 साल के बीच में हैं, उनको काफ़ी अधिक बीमारियां हो रही हैं और इसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक केस चल रहे हैं, लेकिन आज तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी हटाया जाए, लिहाजा इससे और ज़्यादा परेशानी हो रही है। बल्कि पानी भी इतना खारा हो चुका है कि जो कि पानी को पी नहीं सकते हैं और आए दिन इतनी परेशानियां। कोई हर घर में एक दो पेशेंट है जिनको सांस की बीमारी है, किसी को कुछ बीमारियां हैं। कितना समय हो गया इस ढेर को लगे हुए और क्या ये आपने अभी तक 2005 के बाद ये 2005 के बाद हुआ है, उससे पहले ये नहीं था। जबकि ये लिया गया था कि ये 30 वर्ष के लिए हम इस जगह में पालिश करेंगे और आज पालिश के बजाय इसको कूड़े में तब्दील किया गया है। काफी शिकायत है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और आए दिन यहाँ पे भी तमाम अनशन वगैरह हो रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। करते हैं कि इसको शीघ्र से शीघ्र हटाने की चेष्टा करें, अन्यथा स्थिति और ज़्यादा तब्दील हो जाएगी। और जिस समय मथुरा था और अब मथुरा नगर निगम हुआ है, तो ये सोचा था कि यहाँ विकास होगा, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ पर तो और ज़्यादा गंदगी का पहाड़ इकट्ठा हो रहा है हमारे लिए। नगर निगम बनने के बाद सोचा विकास होगा, लेकिन विकास तो हुआ नहीं और ज़्यादा मुश्किलें लोगों की बढ़ गई, गंदगी और ज़्यादा हो गई। जी, क्या नाम है आपका। आशा शर्मा है मेरा। कहाँ की रहने वाली। यहीं की रहने वाली हूँ। कहाँ की। समस्या की बात करें, जो गंदगी है, क्या समस्या है, इससे क्या परेशानी और क्या बीमारियां। गंदगी है कि खाना खाना आराम है यहाँ, जब आती है एकदम उल्टी होने को होती है खाना खाने में। इतने मच्छर, डेंगू, वैसे हल्ला मचाएंगे कि डेंगू हटाओ इतने बड़े बड़े डेंगू आ रहे हैं जहाँ में, इतने निकल के इतनी बड़ी गंदगी है जहाँ में, तो इससे बीमारियां बढ़ रही हैं। बिल्कुल बढ़ रही हैं। छोटे बच्चों के लिए तो और ज़्यादा ही खतरा है इसके लिए, और हर घर में छोटे बच्चे हैं। 2024 का चुनाव आ रहा है और ऐसे में परेशानी आपके सामने, कुछ सुनवाई नहीं हो रही, क्या करेंगे। यहाँ भैया कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ बीमारी फैल रही है बहुत, बड़े छोटे लोगों को सबको, और गंदगाई बहुत फैल रही, बदबू आती है बहुत बुरी, खाना हराम हो रहा है हमारे लिए, और बीमारी हो चुकी है बहुत। और ज़्यादा कोशिश करें कि ये हटाएं भैया, तो हमें भी सुविधा मिले थोड़ी बहुत। घर में कूड़ा आवे उड़ के नहीं है, हमें भी सुविधा मिले भैया थोड़ी बहुत। हाँ, सभी परेशान हैं, सभी की यही उम्मीद है कि इससे जल्दी से जल्दी निजात दिलाई जाए। जी, क्या कहेंगे। मैं तो यही कहूँगी, इसको जल्दी से जल्दी हटाया जाए। इससे बहुत लोगों को परेशानी है, बहुत बीमारियां फैल रही हैं, बहुत दिक्कत है। पहले ये कचरा नहीं था यहाँ पे, ये तो अभी 2003-04 से हुआ है।
इसको हटाएं तो ये अच्छा रहेगा, नहीं बहुत बीमारियां फैल रही हैं, लोग बहुत परेशान हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, इसको जल्दी से जल्दी हटाएं यहाँ से। समस्या काफ़ी पुरानी है, कोई सुनवाई होती नहीं है। ऐसे में 2024 के चुनाव सर पर हैं, अगर सुनवाई नहीं होती है तो क्या करेंगे? वोट नहीं देंगे और क्या होगा इसमें। और ये बहुत यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है, बदबू आती है यहाँ, बहुत खाना दुश्वार हो जाता है। जब कभी बारिश हो जाती है तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है हमें। तो वोट बहिष्कार करेंगे इस बार? क्या बहिष्कार होगा और क्या होगा? क्या बिल्कुल बहिष्कार होगा, हम वोट नहीं देंगे। पूरे जहाँ तक है 5 किलोमीटर के दायरे में बहिष्कार किया जाएगा वोटों का। हाँ, क्योंकि ये सरकार के अंदर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। ये सरकार 2014 से आई है, जब से लेके आज तक कोई सुनवाई नहीं है। और काफ़ी कंप्लेंट देने के बाद इस सरकार में अधिकारियों की प्रजातंत्र शासन होना चाहिए, जो प्रजातंत्र शासन होकर या अधिकारियों का शासन है इसमें। और जब हम हाई कोर्ट से केस जीते हुए हैं, फिर भी आज तक इसका कुछ भी निशान नहीं हुआ है। केस जीतने के बाद भी कुछ जी, आज तक कुछ नहीं हुआ है। और 225 टन डेली का इसमें कचरा आता है, और जब कहा यह गया था कि ये हैंड टू हैंड निकलेगा, लेकिन इसमें से कुछ नहीं निकल रहा है। वो तो बुखार आ रहा है। क्या कहना चाह रही है? वही कह रही है भैया, 100 कह रहे हैं, 100 हम कह रहे हैं, परेशान तो सब हुए हैं। इतनी बीमारी फैले जा, कोई जवाब ना है। नाटिया सब के जीव मान लो का मर रहे ना है तो हम जी रहे ना है। जी हालत है रही हमारी। बच्चों की स्थिति कैसी है? ऐसी सब घर खाट पड़ी है, मच्छर बारे में वो धुआं से उड़ा जाए, कछूना बात है जिन हटे जो तक कछूना है भैया जाता। बदलता मौसम है और ऐसे में कचरे का ढेर बिल्कुल घर के नज़दीक होने की वजह से लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं। हर घर में बीमार मरीज मिल जाएंगे आपको देखने के लिए, सिर्फ इस कचरे की वजह से। अब देखना होगा, ऐसे में 2024 के चुनाव बिल्कुल सर पर हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं इनका ये भी कहना है कि 5 किलोमीटर के दायरे में अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो सभी जो मकान वासी यहाँ स्थानीय लोग जो हैं सभी लोग वोट बहिष्कार करेंगे। अब देखना होगा क्या इन लोगों की समस्या जस की तस बनी रहती है या फिर शासन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान देता है। अभी न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ चंदन सैनी, नमस्कार। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर, साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।